नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको ये कहानी पढ़कर सुना रही हूँ जिससे आप भी मेरे वीडियो के साथ पढ़ सकें और अच्छी तरह से शब्दों को समझ सकें। हंसी खो गई। हंसी मतलब स्माइल। एक बच्चा है जिसकी हंसी खो गई और फिर बाद में उसकी माँ ने उसे ढूंढ कर दे दी। तो देखते हैं हंसी कैसे खो गई और कहाँ चली गई और बच्चे ने उसे हंसी को कहाँ कहाँ ढूंढा, अपनी स्माइल को कहाँ कहाँ ढूंढा। ठीक है, तो कहानी का नाम है हंसी खो गई। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। उसे बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मतलब और वह कलाबाजियां खाने लगा। मतलब क्या, रोहन को अपनी फेवरेट पुस्तक में एक जोक्स पढ़ा था और वो जोक पढ़कर उसको बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, सो मच हैप्पी दैट ही स्टार्टेड डूइंग समरसॉल्ट्स, या एक्रोबेटिक्स करने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। और वो एक्रोबेटिक्स या समरसॉल्ट कहाँ कर रहा था, देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो अपने बेड पे कर रहा था। तो बेड से वो नीचे गिर गया। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी। शीशे मतलब मिरर पर पड़ी। वो रोते रोते अपने आप को मिरर में देखने लगा। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई, क्योंकि वो तो रो रहा था, उसकी हंसी गायब हो गई। वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी, है ना। वो हंस रहा था ना, वो किसी वजह से, किस कारण से हंस रहा था, जोक्स के वजह से। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। ढूंढने मतलब सर्च करने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे भी देखा, हंसी कहीं भी न थी। उसकी स्माइल उसे नहीं मिल रही थी। उसने अलमारी में देखा, अलमारी मतलब कबर्ड में देखा, मेज पर देखा, मेज मतलब डेस्क। फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा। फिर उसने फिर से मिरर में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसा ही उदास था। उसका मुंह कैसा था, सैड। उसका फेस बहुत ही सैड था। मुंह मतलब फेस। गालों पर आंसू भी थे। गालों मतलब चीक्स। उसके गालों पर टीयर्स थे। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। उसने सोचा, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। वो बच्चा है ना, तो वो सोच रहा है कि अरे मैं हंस रहा था तो मेरी स्माइल कहीं टेक्स्ट बुक में तो नहीं रह गई। वो पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। पुस्तक पलटने लगा मतलब ही वॉज टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक। पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। देखा उसके दिमाग में क्या विचार आया कि हंसी शायद कमरे से बाहर चली गई। हंसी मतलब स्माइल। वो भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वो कहीं न मिली। आंगन मतलब कोर्टयार्ड, उसे वहां पर भी नहीं मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। उसकी हंसी माँ पिताजी के कमरे, तो उसने बच्चे ने बहुत जगह पे अपनी हंसी को ढूंढा। आंगन में अमरूद के पेड़ पर दो तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। ये देखो, दो तोते दिख रहे हैं आपको, पैरेट्स। ये कच्चे अमरूद मतलब गुआवा को च्यू कर रहे थे। रोहन रोज तोतों से बातें करता था। रोहन रोज आंगन में आके तोतों के साथ बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। उसकी हंसी जो है वो मिसिंग हो गई थी, गायब हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ हैं? वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देंगी। उसने सोचा कि मेरी माँ अगर मिल जाएगी तो वो मेरी हंसी को ढूंढ देंगी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। रोहन माँ से लिपटकर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था, मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया, उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है ना। वो बहुत खुश हो गया ना। तो माँ बोली, अब शीशे में देखो मतलब मिरर में देखो, देखो तुम्हारी प्यारी सी हंसी, तुम्हारी स्माइल लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। गुदगुदी मतलब टिकल करना। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई, मेरी हंसी मिल गई माँ। देखो रोहन कैसे खुश है। उसकी स्माइल फिर से उसे मिल गई। तो उसे विश्वास था कि उसकी माँ जरूर ढूंढ कर देंगी। ढूंढ कर मतलब सर्च करके देंगी। तो इस तरह से
इस छोटे से बच्चे की हंसी जो गुम गई थी वो खो गई थी, वो मिल गई। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अच्छी तरह से रीड कीजिए, कहानी को पढ़िए, इसे सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपकी हिंदी ज़रूर अच्छी हो जाएगी। और धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। आराम से पढ़िए पहली बार, फिर दूसरी बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़िए, और तीसरी बार जैसे मैं पढ़ रही थी वैसे पढ़िए। अगर 3 बार में नहीं होता है तो आप और भी पढ़ सकते हैं, और अपनी हिंदी को अच्छी तरह से सुधारिए। और ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसके ऊपर मैंने मीनिंग लिखा है, वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए, जिससे आपकी वोकेबलरी बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, बाय, धन्यवाद, नमस्ते।